नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की जो अंतरा भाग 2 विशेष हिंदी से संबंधित पुस्तक है उसका पद्य से संबंधित अंतिम अध्याय नंबर 11 जिसके कवि हैं धनानंद प्रदर्शित कर रहे हैं। धनानंद का जीवन काल देखें तो इनका जन्म 1673 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु 1760 ईस्वी में होती है। रीतिकाल में रीतिमुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी माने जाते हैं। कहते हैं कि सुल्तान नाम की एक स्त्री से उनका अटूट प्रेम माना जाता है। उसी के प्रेम के कारण घनानंद बादशाह के दरबार में बेअदबी कर बैठे, जिससे नाराज होकर बादशाह ने उन्हें दरबार से निकाल दिया। वो बेअदबी की घटना कौन सी है कि महाराजा के दरबार में उनके सेनापति ने कहा कि घनानंद आपको जो कवित्व और सविये सुना रहा है वो आपकी प्रशंसा के लिए ना सुनाकर वो सुजान के लिए वो सारी रचनाएं रचता है। तो महाराजा ने उनको अपने दरबार में प्रस्तुत होने को कहा। तो एक साइड में महाराजा बैठे थे, दूसरी साइड में उसकी प्रेयसी सुजान बैठी थी। तो घनानंद ने सुजान की तरफ मुँह करके उस अपने कवित्व और सवैयों महाराज को सुनाए। तभी महाराज उनसे क्रोधित हुए और उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया। साथ ही घनानंद को सुजान की बेवफाई से भी निराश और दुखी किया। वे वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर भक्त के रूप में जीवन निर्वाह करने लगे, परंतु वे सुजान को भूल नहीं पाए और अपनी रचनाओं में सुजान के नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए काव्य रचना वो करते रहे। घनानंद मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि माने जाते हैं। इनको प्रेम के पेड़ का कवि आचार्य शुक्ल ने कहा है। वियोग वर्णन में उनका मन अधिक रमा है। उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इसीलिए घनानंद को साक्षात रसमूर्ति भी कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने घनानंद की कविता को मौनमती पुकार भी कहा है। घनानंद के काव्य में भाव की जैसी गहराई है वैसी ही कला की बारीकी भी। उनकी कविता में लाक्षणिकता, वक्रोक्ति, वाग्विदग्धता के साथ अलंकारों का कुशल प्रयोग भी मिलता है। उनकी काव्य कला में सहजता के साथ वचन वक्रता का अद्भुत मेल भी मिलता है। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, धीर पथिक और जवादानी का दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कोई कवि नहीं हुआ है। घनानंद की भाषा परिष्कृत और साहित्यिक ब्रजभाषा मानी जाती है। उन्होंने कोमलता और मधुरता का चरम विकास दिखाई देता है। भाषा की व्यंजकता बढ़ाने के में वे अत्यंत कुशल माने जाते हैं। वस्तुतः वे ब्रजभाषा प्रवीण ही नहीं, सृजनात्मक काव्य भाषा के प्रणेता भी माने जाते हैं। घनानंद की रचनाओं में सुजान सागर, विरह लीला, कृपाकांड, निबंध और रस केलीवली आदि प्रमुख माने जाते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में कवि घनानंद के 2 कवित्व और 1 सवैया नीचे दिया जा रहा। प्रथम कवित्व में कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा कि सुजान के दर्शन के लिए ही ये प्राण अब तक अटके हुए हैं। दूसरे कवित्व में कवि नायिका से कहता है कि तुम कब तक मिलने में आनाकानी करती रहोगी, मुझसे और तुम में एक प्रकार की होड़ सी चल रही है। तुम कब तक कानों में रुई डालकर बैठी रहोगी, कभी तो मेरी पुकार तुम्हारे कानों तक अवश्य पहुंचेगी। आगे प्रथम सवैये में कवि ने विरह और मिलन की अवस्थाओं की तुलना की है। प्रेमी कहता है कि संयोग के समय में तो हम तुम्हें देखकर जीवित रहते थे,
अब वियोग में अत्यंत व्याकुल रहते हैं। अंतिम सवैया में कवि कहता है कि मेरे प्रेम पत्र को प्रियतमा ने पढ़ा ही नहीं और फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुछ शब्दार्थ हैं। प्रत्यायनी मतलब विश्वास करना, आनाकानी मतलब टालम टोल करना। आरसी स्त्रियों द्वारा अंगूठे में पहना जाने वाला शीशा जड़ा आभूषण। कूक भरी मतलब पुकार भरी। पैज मतलब बहस। बहराइबे मतलब बहरे बनने की या कानों से न सुनने की। छवि पीवत मतलब शोभा का पान करते हुए। तोष होता है संतोष, साज, विधान। हे मतलब थे। ट्रे मतलब हट गए। आन कथा मतलब अन्य बात। हार, माला और एक हार होता है पराजय। पयान मतलब प्रयाण या गमन। बिल्लात मतलब व्याकुल। मीत होता है मित्र। पन होता है प्रण। हित पत्र होता है प्रेम पत्र। अवरेख्य मतलब लिखा या अंकित किया हुआ। घनानंद का पहला कविता है। बहुत दिनान को अवधि आसमान परे, खरे अरबनी भरे हैं। उठी जानत को कही कही आवन, छबीले मन भावन को कही कही राखती ही। दई दई सन्मान को झूठी बतियानी की पतियानी में, उदास हवे के अब ना गिरत घन आनंद निदान को। अधर लगे हैं आने करे के पयान प्राण, चाहत चलन के संदेशों ले सुजान को। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि घनानंद ने अपनी प्रेयसी सुजान से मिलने की अभिलाषा प्रकट की है। बहुत दिन तक प्रेयसी के आने की प्रतीक्षा करते करते तथा उस छबीले मन भावन के शीघ्र आने की सूचना जैसी झूठी बातों पर विश्वास करने से कवि उदास हो जाते हैं। वे कहते हैं कि चाहत चलन के संदेशों ले सुजान को कहने से उनका तात्पर्य है कि सुजान के दर्शन की अभिलाषा में कवि के प्राण अग्रों तक आकर अटक गए हैं, क्योंकि यह सुजान के आगमन की सूचना लेने के पश्चात ही प्रस्थान करना चाहते हैं। दूसरा कविता है। आनाकानी आरसी निहार करोगे कोलों, कहा को चकित दशा त्यों ने दीठी डोली। मौन हो सो देखी हो कितेक पने पाली हो जो। कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोली है, जान घन आनंद यों मोही तुम्हें पेज परी। जानिए को टेक ट्रे कौन धो मलोली है। रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराए बे की, कबहूँ तो मेरी पुकार कान खोली है। इन पंक्तियों के माध्यम से घनानंद ने अपनी प्रेयसी मतलब अपनी नायिका को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि तुम कब तक मिलने में मुझसे आनाकानी करती रहोगी। मुझसे और तुमसे इस प्रकार की ये कैसी होड़ चल रही है कि हम मिलना चाहते हैं मगर मिल नहीं पा रहे हैं। कवि मौन होकर यह देखना चाहता है कि सुजान कब तक कवि को प्रति उत्तर न देने के प्रण का पालन करती रहेगी। कवि को ये पूर्ण विश्वास है कि उसके हृदय में भी कोयल की जो मूकता है मतलब नायिका को बोलने के लिए वो उसकी मूकता को वो कोयल बाध्य जरूर कर देगी। आगे घनानंद कहते हैं कि प्रेयसी की निष्ठुरता पर उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि वह कब तक अपने खानों में रुई डालकर वो बैठी रहेगी। कभी तो मेरी पुकार उसके कानों तक जरूर पहुंचेगी। घनानंद का पहला सवैया है कि तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। हित तोष के तोष सु प्राण पले, बिल लात महादुख दोष भरे। घनानंद मित सुजान बिना सब ही
सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ परे। इन पंक्तियों के माध्यम से घनानंद ने विरह और मिलन की अवस्थाओं की तुलना प्रकट की है। वे कहते हैं कि संयोग के समय में तो हम तुम्हें यह देखकर जीवित रह जाते हैं, मगर अब वियोग में तुम्हारे बिना जीना बहुत ही व्याकुल हो रहा है। वो कहते हैं कि संयोग की अवस्था में जो नेत्र पहले तो प्रेयसी सुजान के सौंदर्य रस का पान करके जिया करते थे, वही नेत्र अब वियोग की अवस्था में ये सोच सोच कर चले जा रहे हैं, अर्थात संयोग काल में नेत्रों तथा हृदय अति प्रसन्न रहते हैं और वियोग काल में नेत्रों से निरंतर आंसू बहते रहते हैं और वो दुख के कारण जलते जा रहे हैं। सुजान के बिना सुख के सभी साजो सामान कवि को व्यर्थ लग रहे हैं। जहाँ सहयोग की अवस्था में हार भी पहाड़ के समान मिलन में बाधक लगती है, वहीं वियोग अवस्था में प्रेम के मध्य पहाड़ भी आ गए हैं, मतलब अनेक बाधाएं आ गई है। दूसरा सवैया है पूरन प्रेम को मंत्र महापन, जा मधे सौधी सुधारी है लेख्यों, ताही के चारु चरित्र विचित्रनी, यों पची के रची राखी बिसेख्यों, ऐसो हियो हितपत्र पवित्र जो, आन कथा न कहु और क्यों, सो घन आनंद जान अजान लो, टूक कियो पर बाची न देखियो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि घनानंद ने अपनी प्रेयसी सुजान को पत्र लिखकर उसके प्रति अपने प्रेम का प्रकटीकरण किया है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने सुजान को अपना प्रेम प्रकट किया है। इस पत्र में घनानंद ने प्रेयसी के चरित्र के सुंदर स्वरूप का विशेष रूप से चित्रण किया है। कवि ने हृदय रूपी प्रेम पत्र पर किसी अन्य कथा का उल्लेख तक इसमें नहीं किया है। ऐसे हृदय रूपी पत्र को जब अपनी प्रेयसी सुजान को वो सप्रेम भेंट करेंगे, तो प्रेयसी सुजान भी ने जब उन्होंने वो पत्र भेंट किया तो उसकी प्रेयसी सुजान ने उसे पढ़कर भी नहीं देखा और अनजान की तरह उस पत्र को फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार घनानंद का जो सुजान के प्रति प्रेम है वो अधूरा ही रहता है। इसी प्रकार ये कविता पूर्ण होती है। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।